इट्स अ शुभमन गिल एरा भाई। जिस तरह सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरह भाई शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, हाईएस्ट पे हाईएस्ट, डेब्यू का रन हाईएस्ट बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, डेविड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट रन्स में दुनिया में जो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले उसमें 9th नंबर पर आ चुके हैं। मतलब के शुभमन गिल इस टाइम क्रिकेट में डोमिनेंसी कर रहा है और इंग्लैंड को इस टाइम जो है वो ऐसा घंटा बनाया हुआ है कि हर इनिंग्स के अंदर जो है वो 2 के रख रहे हैं। सिर्फ शुभमन गिल नहीं, जायसवाल की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, भाई जडेजा की बात कर ले, ऋषभ पंत की बात कर ले, हर बंदे ने ऐसे सालों गोरों को जलील करके रख दिया। उधर अंडर 19 की बात कर ले, सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा जो है वो जलील कर रहा है। उधर वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर ले, वो स्मृति मंदाना जो है वो सेंचुरी प्लस स्कोर कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ। मतलब इंग्लैंड कितना जलील होना है, कितना जलील होना भाई। हमें मारे कोई बंदा, हमें कोई जगाए कि भाई इंडिया कर क्या रही है इंग्लैंड के साथ। जलीलो ख्वार करके रख दिया, जलीलो ख्वार करके रख दिया। दे चपेटों पे चपेटे जो है वो इंग्लैंड वालों को मार रहे हैं। इंग्लैंड के घर में जाके, पहले घर में बुलाया जलील किया, फिर घर में जाके जलील कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या कहेंगे सर, तारीख पे तारीख और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक्चुअली इट वाज क्रेजी भाई। एक ही मैच में 2 इनिंग्स के अंदर अंदर 430 हाईएस्ट रिकॉर्ड भाई, पहले 300 करते करते रह गया बेचारा और अब 200 दोबारा करते करते रह गया। एंड ही इज द फर्स्ट एवर क्रिकेटर इन द हिस्ट्री जिसने अपने एक ही मैच के अंदर पहले 250 किया और उसके बाद 150 किया हो सेम मैच में। भाई रिकॉर्ड पहले तो इंडिया तक महदूद थे, अब दुनिया तक आ गए हैं। आगे क्या होने वाला है किसने सोचा था। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मोस्ट रन्स बनाने में 9th नंबर पर आ चुके हैं। ऑल्सो अगर देखा जाए तो आप मुझे ये बता दें कि किसने सोचा था कि विराट रिटायर होंगे, रोहित रिटायर होंगे और इतना बड़ा एक गोल्डन जो टैलेंट है वो इनको मिल जाएगा। शुभमन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। मैं देख के हैरान हूँ, 207 स्कोर मार दिया यार पहली इनिंग में, दूसरी में 161 मार दिया यार। टोटल 430 एक इनिंग के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भाई। 30 इंग्लैंड की मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में इंग्लैंड खुद इतना स्कोर नहीं कर सकता जितना शुभमन ने अकेले ने कर दिया। राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया डेब्यू में। राहुल द्रविड़ जो इतने बड़े लेजेंड है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। मैं शुभमन तो राहुल द्रविड़ बन रहा है यार, रोहित शर्मा बन रहा है, सचिन तेंदुलकर बन रहा है यार। कानों को क्या, हाथ पाँव को भी हाथ लगवा दिया। शुभमन गिल का जैसे आप 430 तो उसने सिर्फ इस मैच में बना दिया है, तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद यूसुफ का वो जो 1700 कुछ रन का एक कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड ना तोड़ दे तो मतलब पाकिस्तानी भी डर जाए, उनके भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी देखें आप उसके मेरे हाल में 600 प्लस रन तो सिर्फ इस 2 टेस्ट मैचेस में से आ गए। तो कैलेंडर ईयर में 1700 रन का रिकॉर्ड है। तो जो रूट और अभी तो 3 मैचेस और पड़े हैं इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड वाले तो रिकॉर्ड तोड़वा के राजी रहेंगे। हाँ वैसे उनकी कोशिश तो कुछ यही लग रही है, पता नहीं कैसी पिचेस बना रहे हैं, इतने ही फ्लैट के हर बंदा ही मार के जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या, जब इंग्लैंड ये इसको इंडिया टीम की भी आप वो कह सकते हैं स्किल्स हैं, क्योंकि इंग्लैंड की मर्तबा भी तो वही पिच है, तो वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ये बता दें कि किसने सोचा था कि विराट रिटायर होंगे, रोहित रिटायर होंगे और इतना बड़ा एक गोल्डन जो टैलेंट है वो इनको मिल जाएगा। जल्दी से रिकॉर्ड टूट जाएगा उनका। एग्जैक्टली पहला मैच एज अ कैप्टन, पहला मैच और आप पहली सीरीज और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की ऑरा है भाई, ये बंदा क्रेजी। और जिस तरह से आप देख ले कि भाई इंडिया आफ्टर द न्यू एरा इज ऑल अबाउट इंडिया व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट ऑफ कोर्स, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये लोग इंग्लैंड को तो भाई दुश्मन समझा हुआ है इन लोगों ने। पहले इंडिया में सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा मार रहा है, उधर लड़कियां मार रही हैं। पहले इन लोगों ने जो है ना वो घर बुलाकर इंग्लैंड को जलील किया था, अब ये घर जाकर जलील कर रहे हैं। देयर इज लिटरली द वर्स्ट कंडीशन इन इंग्लैंड राइट नाउ भाई। जिस तरह से वो लोग भाई बेंच स्ट्रोक से हैरान है, ये क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, मजाक चल रहा है भाई। एग्जैक्टली लाइक एक भाई बहुत बड़े एक बहुत बड़ा नाम है बेंच स्ट्रोक, उसको पड़ गया शुभमन गिल। तो आई तो सीरियसली पहले तो मैं थी फैन, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम, बट स्टिल अमेजिंग। ओह माय गॉड वाली परफॉर्मेंस है। 607 का भाई लीड है, क्या कर लेंगे, 2 बारियां इनको, तीसरी बारी भी दे दो। नॉट एप्लीकेबल भाई, तौबा। जितनी बड़ी कोशिश कर ले, टू गुड ब्रो, टू गुड। नहीं हो सकता क्या ये टारगेट? कैसे होगा, कैसे हो आप खुद आप बता दें, कितनी सेंचुरीज कर लेंगे? 6 हो ही नहीं सकती, कैसे हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। ये कर सकता पहले मैच में। ये लोग इंग्लैंड वाले आए हैं बैटिंग में, इन्होंने आते ही इनकी ओपनिंग उड़ा दी। 13 पे 2 आउट हो चुके हैं भाई। बात सिर्फ इतनी है दैट इंडिया इज एक्चुअली ग्रेट। और पहले
हम लोगों ने जैज बॉल देखा था, अब मुझे लगता है हम गिल बॉल कहते हैं इसको। तो पॉइंट तो बन गया ना। बाकी ये गिल बॉल, जैज बॉल, सारा कुछ इंडिया इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। ये कहा था भाई कि इतना यंग कैप्टन ले जाओ, और यंग कैप्टन जो स्पेशली सेमीफाइनल आईपीएल में बेचारा जो है वो लूज करके, और उसका वो एग्रेशन, फिर उसके बाद वो उसका ये एग्रेशन कि भाई साहब आप लोग ये मुझे डाउट कर रहे हैं कि मैं टेस्ट का कैप्टन नहीं बन सकता। लुक एट हिम हाउ ब्यूटीफुली ही इज परफॉर्मिंग। जिस तरह सनी देओल ने रिकॉर्ड, वो एक डायलॉग है, रिकॉर्ड डायलॉग है भाई, तारीख पे तारीख, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता है। नहीं, 7 किलो का हाथ जब पड़ता है तो इंग्लैंड उठता नहीं, उठ जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। उधर से सूर्यवंशी अंडर 19 में जो है वो धो रहा है, उधर से फीमेल जो है वो वुमेन्स जो है वो लड़कियां धो रही है इंग्लैंड को। मतलब इंग्लैंड तो घंटा बन गया इंडिया के हाथों में जाते जाते। चारों तरफ से एक डर का माहौल जो है वो इंग्लैंड पर जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में ना उन पर शनि मंडला रहा है कोई, तो इस तरह दिल का शनि मंडला रहा है। एग्जैक्टली, इंडिया एक तरफ गिल, एक तरफ वंशी और एक तरफ मंधाना ने भी आपको पता है कि सेंचुरी की है, और सुपर चल रहा है भाई। उधर से केएल राहुल नहीं छोड़ रहा, उधर से ऋषभ पंत नहीं छोड़ रहा, उधर से जडेजा नहीं छोड़ रहा। केएल राहुल की भी 50 है, ऋषभ पंत की भी 50 है, जडेजा की भी 50 है, एंड शुभमन गिल तो अनस्टॉपेबल है ना। ये अगर आज डिक्लेयर ना करते तो मेरे ख्याल से 800-900 स्कोर से इनको कोई नहीं। आप 800-900 मुझे तो लग रहा था 4 फिगर्स में जाएंगे। 4 फिगर्स, कैन यू 1000 क्रॉस। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि यार उनको भी मौका मिले, हमारे बॉलर्स भी तो आए हैं खेलने। और आई फील सो बैड फॉर द पीपल जो कि नंबर 6 के बाद आ रहे हैं, क्योंकि उनको बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा। तो ये सीन है। बिल्कुल ऐसे। अब तो हम 100% कह सकते हैं इंडिया जीत गया। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। आप यहाँ पर देखिए, मेरी बात सुने, आप किस चीज को चांस कहते हैं? 600 की लीड है, वो लोग 2 बारियों में भी नहीं उतार सकते। उन्होंने पहली बारी में 400 उन्होंने 400 मान लिया, उन्होंने पहली 407 कर लिया, लेकिन 407 और 607 में 200 का फर्क है। शुभमन गिल का एरा चल रहा है इस टाइम। बाकी प्लेयर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है इसको रोकना नामुमकिन बना हुआ है। पिछले अगर हम पहले मैच की बात कर लें तब भी सेंचुरी, दूसरे मैच की बात कर ले 269, फिर दूसरी इनिंग की बात कर ले 161, टोटल 430। ना भाई उनका कोई बॉलर रोक पा रहा है, ना उनका कोई बैट्समैन रोक पा रहा है किसी को, ना जीत पा रहे हैं। मतलब कि शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे? ये आने वाले वक्त का क्या पूरी दुनिया के सबसे बड़ा लेजेंड बनने जा रहे हैं? देखें, लेजेंड सबसे बड़ा तो विराट कोहली है, उससे बड़ा तो कोई नहीं बन सकता। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली का, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। विराट कोहली सबसे बड़ा है, वो उस जैसा प्लेयर आ नहीं सकता कभी। लेकिन ये है कि जैसे विराट और रोहित के जाने के बाद संभाला है टीम को, ये बड़ा डिपेंड करता था। क्योंकि देखें, जब विराट को कैप्टनसी मिली थी ना तो धोनी उनके सर पे थे, फिर जब शर्मा को कैप्टनसी मिली तो कोहली उनके सर पे थे। अब आप देखेंगे वो दोनों एक साथ ही चले गए, एक साथ ही एग्जिट मार दिए। इसके सर पे को वो बड़ा प्लेयर बचा नहीं है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर। लेकिन जिस तरह हैंडल कर गया है वो भाई सलूट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उसने हैंडल किया है, प्रेशर को ऑब्जॉर्व किया है। और देखें, रेड बॉल क्रिकेट जो होती है ना वो असली क्रिकेट होती है, और वो मुश्किल होती है व्हाइट बॉल क्रिकेट से। ठीक है, आपने देखा होगा पास में भी कि इवन के विराट कोहली भी स्ट्रगल करता रहा है रेड बॉल क्रिकेट में, बाबर आजम स्ट्रगल करता रहा है। लेकिन शुभमन गिल ने जैसे संभाल लिया खुद को बहुत जल्दी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड की पिच पे जहाँ पे क्रिस वॉक्स और आपको पता है मार्क वुड जो 145 प्लस फेंक रहे होते हैं, मार्क वुड तो है नहीं इसमें, लेकिन क्रिस वॉक्स फिर भी खेल रहे हैं। वहाँ पे 269 स्कोर कर जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इससे पहले आपको बहुत कम मिसालें मिलेंगी डबल सेंचुरी वाली। मेरे में इंजमाम की मिलेगी, यूनुस की और संगाकारा की, जवर्धने की मिलेगी। इससे कोई मतलब वो है नहीं इससे ज़्यादा। और इससे ऊपर अब सहवाग ही रह गए या करुण नायर रह गए जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। तेंदुलकर और कोहली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर मुझे ये बताइए कि पहले मैच में 5 सेंचुरीज लगाने के बावजूद इंडिया हार गया था। अब जो सिचुएशन है 608 रन का टारगेट है, क्या लगता है यहाँ से कोई अनहोनी तो नहीं होने देगा? 13 पे 2 आउट भी हो चुके हुए हैं, क्या लगता है कि यहाँ से इंडिया 100% जीत जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ से कोई अनहोनी नहीं हो सकती, क्योंकि रन्स का पहाड़ है। और जो रिकॉर्ड रन चेज है आज तक वो 490 रन है। ठीक है, और ये तो 607 बहुत ही ज्यादा है। और मैं भी अगर उनकी ये आखिरी सेशन में कोई विकेट ना गिरती तो कल वो चांस ले सकते थे, लेकिन अब तो वो 2 आउट होने के बाद मुकम्मल बैकफुट पे चले गए। तो कल वो ये कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से टाइम गुजरे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इंडिया के बॉलर्स के ऊपर है सारा। हाँ, इनके देखें 8 अच्छी डिलीवरीज है, 8 अच्छी गेंदें पड़ती हैं तो मैच इनके हाथ में है। तो अभी यही कोशिश, कैमरे की तरफ अगर फेस कर लें आप तो बड़ी मेहरबानी जी। तो 8 अच्छी गेंदें हैं और मैच इंडिया के हाथ में है, और बड़ा अच्छा मौका है सीरीज को इक्वल करने का यहाँ से। और आगे फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करने का, 3 मैचेस की सीरीज फिर बचेगी इसके बाद। तो अभी तो बहुत, क्या लगता है यहाँ से इंडिया सीरीज अपनी तरफ ले आएगा? देखिए, अगले आने वाले मैचेस, एक मैच लीड्स में है, सॉरी एक मैच ओवल में है, एक लॉर्ड्स में है। इंडिया का स्पिन जो है वो अच्छा है, उनकी फास्ट के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर जाता है ऐसे ट्रैक्स पे। तो वो आपको इतने एक तो हाई स्कोरिंग मैच नहीं देखने को मिलेंगे, लो स्कोरिंग मैच होंगे। अच्छा। और इंडिया अगर देखें
स्पिन के अगेंस्ट फंसती है बैटिंग, और बैटिंग हमेशा से इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, नंबर 7-8 तक बैटिंग जाती है, तो इंडिया मुझे लगता है कि एटलीस्ट लॉर्ड्स वाला टेस्ट तो जीतेगी। लॉर्ड्स वाला टेस्ट लॉर्ड्स वाला तो जीत ही जाएगी। सीरीज जीतेगी कि नहीं जीतेगी? सीरीज डिपेंड करता है सारा कि ये कल वाला मैच किधर जाता है। अगर 2 इंडिया जीत जाती है तो डिसाइडर फिर मेरे ख्याल में लॉर्ड्स वाला ही होगा, तो इंडिया समहाउ मुझे जीता नजर आ रहा है। सीरीज जीतता नजर आ रहा है। हाँ, कह सकते हैं। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ है? मेरी सपोर्ट वैसे तो विराट कोहली की तरफ होती थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो चले शुभमन गिल को सपोर्ट करते हैं। चलें, आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ है या इंग्लैंड की तरफ है? इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड की तरफ है। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड की तरफ। इतने डरे हुए क्यों हैं? नहीं तो पसीना गर्मी बहुत ज़्यादा है। शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह उसने परफॉर्म किया? सर आप इसे गेम चेंजर कह सकते हैं। गेम चेंजर। पहली दफा कैप्टनसी ली है और भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वो बंदा बना रहा है, क्या कहेंगे यार? सब प्लेयर्स बहुत होते हैं, गेम चेंजर कोई कोई होता है। तो शुभमन गिल मतलब कि गेम चेंजर। गेम चेंजर है। सर आप शुभमन गिल के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और गेम चेंजिंग करता जा रहा है, और भाई पहली दफा कैप्टनसी ली और मतलब कोई रोक नहीं पा रहा उसे? यार आप उस बंदे के टैलेंट पे शक तो नहीं कर सकते, वो बहुत टैलेंटेड है, और इसी वजह से जितने भी बड़े नाम है सबके वो रिकॉर्ड्स तो हो रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत लंबा खेलेगा इसका, बहुत लंबा खेलेगा, बहुत आगे तक जाएगा ये बंदा। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है। बन सकता है भाई, क्या ना बन सकता है? नहीं, वो विराट कोहली तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो देखें, वो डिसाइड नहीं कर सकते ना अभी, तो थोड़े साल दें उसको, फिर उसके बाद जाके आगे पता चलेगा। अभी देखें भैया, विराट ने जब इस एज में था तो वर्ल्ड कप जिता दिया था इंडिया को। ठीक है, 2011 का वर्ल्ड कप तक ना एक प्लेयर का बेशक नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट जो होता है ना वो पता चल जाता है। विराट कोहली तब तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुका था। ठीक है, और विराट कोहली जो उसकी सारी इनिंग साइड पे रख दें, ठीक है, वो जो 8 पे 28 उसने बनाए थे वही नहीं हमें भूल पा रहे, तो क्या कहें। चलो बहुत शुक्रिया। शुभमन तो राहुल द्रविड़ बन रहा है यार, रोहित शर्मा कानों को बन हाथ रहा लगवा दिया वैसे है, इंग्लैंड वालों को। सचिन तेंदुलकर बन रहा है यार, कानों को क्या, हाथ पाँव को भी हाथ लगवा दिया यार। मुर्गा बना दिया, कैसे? मुर्गा बना दिया, घुटनों पे आ गए हैं। मैं तो देख के रहा सर हूं यार। 607 रन का टारगेट, ठीक है, और क्या लगता है कि 607 रन इंग्लैंड जो है वो चेज कर पाएगा? 13 पे 3 आउट हो चुके हैं, क्या लगा 2 आउट हो चुके हैं 13 स्कोर पे इंग्लैंड के। मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो जैसे बैटिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हो सकेगा। वो जो शुभमन ने स्कोर किया है 400 प्लस, वही कर ले, बड़ी बात है। तो बड़ी बात है। शुभमन का ये, वो समझेगा शुभमन का टारगेट। सर ये हो क्या गया है इंडियन टीम को? गिल परफॉर्म कर रहा है, जायसवाल परफॉर्म कर रहा है, केएल राहुल परफॉर्म कर रहा है, जडेजा परफॉर्म कर रहा है, ऋषभ पंत परफॉर्म कर रहा है, हर बंदा 50 प्लस स्कोर, हर बंदा 100 प्लस स्कोर, मतलब के 50 सेंचुरी से नीचे बात ही कोई नहीं है। देखे टैलेंट आया सामने ना, पर्चियां नहीं आई, पर्चियां आती हैं तो फिर 0 बनते, 10 बनते, 15 बनते, ज्यादा पर्चियां नहीं आई। ये टैलेंट इंडिया ने निकाला है। सिलेक्शन कमेटी को मैं दाद देना चाहूंगा इंडिया की, जिसने इतना बड़ा टैलेंट लेकर आया सामने, और लेजेंड के रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी यार, बहुत सर बड़ी बात। मोस्ट रन्स बनाने वालों में से की लिस्ट में से 9th नंबर पर जो है वो शुभमन गिल आ चुके हैं। मतलब कि ये बंदा टेस्ट कैप्टनसी ली, दूसरे इनिंग्स के अंदर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, और अपनी जो है वो टेस्ट कैप्टनसी भी प्रूव। इसके ऊपर हालांकि बहुत तनकीद की गई शुभमन गिल के ऊपर कि इसको क्यों कैप्टन बनाया गया। क्या कहेंगे उन हेटर्स के लिए, क्या कहेंगे उन फैंस के लिए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया? आप भी इनको इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखा जाए तो कप्तानी का प्रेशर होता है, कई कप्तान प्रेशर लेते भी हैं, कई टीमों के कप्तान जब बनते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो शुभमन ने जैसे ही कप्तान बना है उस डबल स्कोर करना शुरू कर दिया यार। उसकी कप्तानी की मैं दाद दूंगा और उसकी बैटिंग भी दाद दूंगा, और जो वो मैनेज उसने करके खेला है ना, इंडिया को मैच जितवाने में बहुत बड़ा किरदार है। मैंने मेरे ख्याल से तो इंडिया मैच जीत गया। कितनी परसेंटेज देंगे अभी कि भाई इंडिया मैच जीत गया? 99%। सिराज 1 विकेट उड़ा के ले गया, उसके बाद आकाशदीप 1 विकेट उड़ा के ले गया। लगता है कि इंग्लैंड को 230, 40 या 300 तक रोक लेंगे, कर लेंगे? मेरे ख्याल से रोक लेंगे, 300 प्लस नहीं होगा, 300 से नीचे ही रहेगा। जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, 2-3 आउट हो चुके हैं उनके, और वो 300 मुश्किल से 5 मैचेस की सीरीज है। एक मैच, पहला मैच इंडिया अनलकीली हार गया 5 सेंचुरीज लगाने के बाद भी। दूसरे मैच में गिल ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं डबल सेंचुरी भी लगाऊंगा, सेंचुरी भी करूंगा। दूसरे मैच में जिस तरह खेल रहे हैं, दूसरा तो जीत जाएंगे। क्या लगता है सीरीज जीत जाएंगे इंडिया वाले? सीरीज जैसे गिल 5 मैचेस की सीरीज है, जैसे गिल खेल रहा है, जैसे कप्तानी कर रहा है, जैसे हर चीज मैनेज करके खेल रहे हैं। इंडिया के हर प्लेयर फॉर्म में है, बॉलर भी फॉर्म में है, बैट्समैन भी फॉर्म में है। मुझे लगता है कि पक्का इंडिया जीत जाएगी। 4-1 हो गया, या हो सकता है 5 ही जीत जाए।